नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 11th साइंस की केमिस्ट्री में टॉपिक देखते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। इसमें हमने सबसे पहले देखा है परमाणु के अपरमाणविक कण। परमाणु के बारे में हम पीछे के वीडियो में बातें कर चुके हैं। परमाणु के अपरमाणविक कण क्या होते हैं? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु है उसके अंदर अपरमाणविक कण होते हैं जो क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम इन तीनों कणों की खोज के संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए तो फेराडे है। फेराडे ने एक नलिका बनाई जिसे कैथोड किरण नलिका कहते हैं। कैथोड किरण नलिका ये क्या है? एक कांच की नलिका है और इसमें एक निर्वात पंप लगा है। ये निर्वात पंप है गैसों के दाब को नियंत्रित करने के काम में लिया जाता है। और इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। यहाँ पर जो एनोड काम में लिया जाता है वो छिद्रित एनोड काम में लिया जाता है। और एनोड के पीछे एक स्फुरदीप्ति प्रदान करने वाले पदार्थ का लेप किया हुआ होता है। जैसे मान लो जिंक सल्फाइड ZnS का लेप कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च वोल्टता के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इसमें जो गैसें हैं उनको निम्न दाब पर लिया जाता है। निर्वात पंप की सहायता से इसके अंदर नली के अंदर दाब है उसको क्या कर देते हैं? निम्न कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे? उच्च वोल्टता प्रदान करेंगे। जिससे क्या होगा? इस नलिका के अंदर कुछ किरणें बनेगी और वो किरणें हैं कैथोड से एनोड की तरफ गति करती है। कुछ किरणें हैं बनेगी जो कैथोड से एनोड की ओर गति करती है। और ये किरणें इस एनोड के छिद्रों को पार करके जो जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ है उससे जाके टकराएगी, जिससे एक स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। तो उससे हमें ये ज्ञान होता है कि कैथोड किरणें या किरणें निकल रही हैं जो कैथोड से आ रही है। तो ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होने के कारण इनको कैथोड किरणें नाम दिया गया। ये किरणें कैथोड से निकलने के कारण इन्हें कैथोड किरण नाम दिया। ये कैथोड किरणें हैं, इनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड से धन आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ गति करते हैं। और ये हमें ऐसे इस नलिका के अंदर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इनको हम स्फुरदीप्ति से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने वाले पदार्थ का लेप करेंगे तो यहाँ ये टकराती हुई हमें दिखाई देगी, इनकी चमक दिखाई देगी। और जब हम इन कैथोड किरणों के पास किसी भी प्रकार का क्षेत्र यानी कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तो ये अपनी सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ पर यदि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो ये कैथोड किरणें हैं वो एक ऋणावेशित कण की तरह गति करती है और यह ऋणावेशित कण की तरह व्यवहार करती है। तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड किरणें हैं
किसी ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है और ऋणावेशित कणों से बनी है तो उस ऋणावेशित कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। वो ऋणावेशित कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर जो ये जो कैथोड किरणें बनती है वो यहाँ इलेक्ट्रोड है वो किस पदार्थ का लिया गया है या इसके अंदर जो गैस है उसकी क्या प्रकृति है, इस बात पर निर्भर नहीं करती। कैथोड किरणें जो इलेक्ट्रोड, जो धातु का इलेक्ट्रोड है तो किस धातु का इलेक्ट्रोड लिया गया है या इसके अंदर कौन सी गैस है उसकी क्या प्रकृति है, इस बात पर निर्भर नहीं करती। तो इस प्रकार ये जो प्रयोग है इसके माध्यम से हमें ये पता चला कि परमाणु के अंदर एक ऋणावेशित कण होता है और वो ऋणावेशित कण है इलेक्ट्रॉन होता है और इनकी खोज इन कैथोड किरणों के माध्यम से हुई। धन्यवाद।